नमस्कार जनता जनार्दन। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपसे क्षमा मांगना चाहूँगा कि दोस्तों इस समय क्या है, थोड़ा मैं बिज़ी चल रहा था, थोड़ा लाइफ में व्यस्तता थी, इसलिए दोस्तों मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था और मैं माफ़ी चाहूँगा दोस्तों उसके लिए। और दोस्तों आगे से मैं ख्याल रखूँगा कि मैं दो दो दिन में एक एक वीडियो अपलोड कर दिया करूँ। ज़िंदगी है दोस्तों, कभी व्यस्त हो जाती है, कभी अस्त व्यस्त हो जाती है, कुछ कह नहीं सकते। तो मुझे टाइम नहीं मिल पाता था, इसलिए मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था इस इधर 2-4 दिन से। लेकिन दोस्तों आगे से मैं ख्याल रखूँगा कि दो दो दिन में वीडियो एक एक वीडियोस अपलोड कर सकूँ, ठीक है। और जैसा कि दोस्तों आपको मालूम है कि मैं हमेशा नैनो कैप और माइक्रो कैप कंपनीज़ के बारे में ही डिस्कस करता हूँ, ठीक है दोस्तों। आज उसी कड़ी में दोस्तों एक छोटी कंपनी और है, नैनो कैप कंपनी है, जो कि दोस्तों अल्कोहल में व्यापार करती है। और दोस्तों 2023 में कंपनी एनएसई यानी कि जो एनएसई एसएमई था उससे मेन बोर्ड में माइग्रेट कर चुकी है 2023 में, ठीक है। यानी कि ऑलमोस्ट 1.5 साल 1.25 साल के करीब हुआ है कंपनी एसएमई से मेन बोर्ड में माइग्रेट हो चुकी है। और दोस्तों कंपनी अच्छी है, पैरामीटर्स अच्छे हैं, इसलिए दोस्तों मैं ये कंपनी आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। आप देखिए कंपनी का दोस्तों प्रोडक्ट, हाँ। और देखो दोस्तों प्रोडक्ट देख के तो पहचानना मुश्किल है, क्योंकि आजकल अल्कोहल की इतनी ज़्यादा ब्रांड्स हैं, इतने ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं कि पहचानना मुश्किल है। लेकिन हाँ, आप अगर इनके ब्रांड्स के नाम को देखना चाहेंगे तो आपको कुछ अंदाज़ा लगेगा कि हाँ कंपनी का ब्रांड्स कौन कौन से हैं। देखिए ब्रांड्स, कंपनी यूनाइटेड स्पिरिट्स में भी कंपनी का स्टेक है, यूनाइटेड ब्रेवरेज में भी स्टेक है कंपनी का। उसके बाद आप इसके ब्रांड से देखेंगे तो देखिए परनोड रिकार्ड है, और ये फ्रेटेली है। उसके बाद कुछ जाने पहचाने देखिए कार्ल्सबर्ग, इसको तो हर कोई जानता होगा दोस्तों। कार्ल्सबर्ग का जो बियर आता है, यानी कि जो इसका जो अल्कोहल आता है, आपको तो मालूम होगा। उसके बाद है कैंपारी है, उसके बाद ब्राउन फॉरमैन है। फिर देखिए दोस्तों बकार्डी, इसके बारे में तो मुझे लगता है कि पूरा हिंदुस्तान जानता होगा। और उसके बाद आप देखें एबिन बेव, विलियम ग्रैंट एंड सन, यूनाइटेड स्पिरिट। मतलब कंपनी के ब्रांड अच्छे हैं। और कंपनी का जो है, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे कंपनी को तो आप देखें पहले। तो दोस्तों अगर हम कंपनी को आगे पढ़ना चाहें तो देखें आप कंपनी को अच्छे से। कंपनी को आप ध्यान से देखें। ब्रांड कैटेगरीज में देखें कंपनी को पहले आप दोस्तों देखें। स्ट्रेटेजिक इंटरनेशनल ब्रांड है, स्पेशलिटी ब्रांड है, स्ट्रेटेजिक लोकल ब्रांड, वाइन ब्रांड्स एंड प्रेस्टीज ब्रांड्स, ठीक है। उसके बाद कंपनी का आप ब्रांड के जो नाम देखेंगे तो आप देखें ग्लेनफिडिंग, सिंगल मॉल्ट है। फिर मतलब यही सब है, आप देखें, नाम भी पढ़ना मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। मंकी शोल्डर है, ब्लेंडेड मंकी विस्की, फिर ग्रे गूज वोडका है, फिर बॉम्बे सैफायर जिन है। मतलब यही सब है। क्लाइंट बेस देखेंगे दोस्तों कंपनी का कि कंपनी के क्लाइंट कौन कौन से हैं, तो आप देखें डीएलएफ, फिर स्पेंसर्स है, डीएलएफ स्पेंसर है, फिर क्या क्वेस्ट, द ओबेरॉय ग्रुप है। द ओबेरॉय ग्रुप दोस्तों जाना माना ग्रुप है, आपको तो मालूम है। फिर लीला पैलेस, ये भी जाना माना ये भी ग्रुप है। फिर देवयानी इंटरनेशनल, आप देखें देवयानी इंटरनेशनल है। फिर आईटीसी होटल है। फिर हयात है, हयात के बारे में भी आपको मालूम होगा। फिर ओलिव, फिर लाइट क्या है, लाइट बाइट फूड, फिर ताज ग्रुप ऑफ कंपनीज। आप सोचिए दोस्तों, मतलब कंपनी के क्लाइंट बेस बड़े बड़े हैं, छोटे क्लाइंट बेस नहीं है। उसके बाद रीजनल एक्सक्लूसिव एसोसिएशन आप देखेंगे तो देखें आप, इसमें भी है बंगाल है। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट इंडिया, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा है। कंपनी ने यहाँ पे अपना समझिए टाई अप कर रखा हुआ है। एग्रीमेंट देखेंगे आप कंपनी का, तो एग्रीमेंट भी आप दोस्तों पढ़ लें, अपने स्तर पे पढ़ लें, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे दोस्तों रिटेल स्टोर कंपनी के कहाँ कहाँ पे है, आप ये भी देखें।
पढ़ें, अपने स्तर पे पढ़ें दोस्तों। मैं हमेशा से कहता आया हूँ, आपका पढ़ना सबसे पहले मायने रखता है, ठीक है। देखिए, अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं डीप जाके पढ़ूंगा, ठीक है। आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप भी डीप जाके पढ़ें, ठीक है। हम जो कंपनी के बारे में स्टडी करते हैं दोस्तों, सिर्फ ओवरऑल में करते हैं, ऊपर ऊपर से, ठीक है। कंपनी अच्छी है इसलिए मैं आपके साथ में ये शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद दोस्तों कंपनी माइग्रेट की है, देखें आप 29 अप्रैल 2023 को कंपनी माइग्रेट की है। एसएमई बीएसई से निकल के मेन बोर्ड में आई है कंपनी, ठीक है। इसके पहले यानी कि 2023 के पहले कंपनी एसएमई में थी, जहाँ पे लॉट में कंपनी के शेयर का मतलब खरीद बिक्री होता था। आज के डेट में कंपनी को 1-2 शेयर में भी खरीदा जा सकता है, ठीक है। मार्केट कैप देखेंगे दोस्तों कंपनी का मात्र 290 करोड़, यानी कि छोटी कंपनी है। और कंपनी का नाम दोस्तों पहले आप देख लीजिए, नॉर्दर्न स्पिरिट लिमिटेड है। और 290 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। करंट प्राइस चल रहा है 180 का। हाई लो देखें आप 133 और 306 का। स्टॉक का पी दोस्तों अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन आरओसी देखें आप, आरओसी 15 का और आरओई 18 का चल रहा है। डिविडेंड ये कंपनी थोड़ा सा प्रोवाइड करती है, 0.14%। फेस वैल्यू 10 का है। पेट्रोस्की स्कोर देखें दोस्तों 5 का है, ठीक है, जो कि गुड है, बहुत अच्छा नहीं है, बहुत बुरा नहीं है, यानी कि आप बीच की स्थिति इसको कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ग्राम नंबर कंपनी का दिख नहीं रहा है, कैलकुलेट शायद ना हुआ हो। ईपीएस भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। और कंपनी दोस्तों एसएमई में भी नहीं है, ठीक है। कंपनी का 1-2 शेयर भी रख के देखा जा सकता है। मैं दोस्तों ये कंपनी आपके साथ में शेयर इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि कंपनी के सेल्स में मैसिव ग्रोथ है, मतलब ग्रोथ नहीं मैसिव ग्रोथ आप देखिएगा अभी है। और कंपनी का आप चार्ट देखेंगे, मैक्सिमम चार्ट तो देखें 2019 से कंपनी आई हुई है, यानी कि आज 5-6 साल हुआ है, लेकिन कंपनी के आप चार्ट में भी देखें अच्छा खासा ग्रोथ ही दिख रहा है आपको, देखें। और प्रोज एंड कॉन्स भी आप पढ़ लें अपने स्तर पे, ठीक है। प्रोज एंड कॉन्स कोई बहुत ज़्यादा गहरे नहीं है, मतलब डीप नहीं है कि बहुत ज़्यादा चिंताजनक स्थिति हो, लेकिन हाँ ऐसे हैं कि जो आगे चल के फ्यूचर में सही किए जा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों आप रिजल्ट पे चलेंगे, जो कि यही सबसे मायने रखता है। मैं आपसे हमेशा से बोलते आया हूँ दोस्तों, मैं 2 चीज़ें किसी भी कंपनी में 2 चीज़ें सबसे पहले देखता हूँ। पहला प्रोमोटर्स की होल्डिंग, प्रोमोटर्स का कॉन्फिडेंस मैं पहले देखता हूँ। दूसरा कंपनी के सेल्स में ग्रोथ, कंपनी के सेल्स में ग्रोथ है तो ओपीएम थोड़ा कम भी रहा, थोड़ा ज़्यादा भी रहा, तो भी प्रॉफिट कंपनी मेंटेन करने में सफल हो जाएगी, ठीक है। तो सेल्स सबसे पहले मायने रखता है मेरे लिए, मैं सबसे पहले सेल्स देखता हूँ। आप कंपनी का सेल्स देखें दोस्तों, पहले 1-2-3 करोड़, लेकिन आप देखें दोस्तों कि कंपनी के सेल्स में भी कहीं गिरावट नहीं है, यानी कि लगातार ग्रोथ है। देखिए आप 1-2-3 फिर 16 फिर 25 110 154 152, थोड़ा डिप हुआ हल्का सा, फिर 268 905 1235। यानी कि दोस्तों कंपनी के आप सेल्स में ग्रोथ देखें, जीरो से सीधा निकली कहाँ के 1235 करोड़, यानी कि 7-8 साल में 9 साल में कंपनी ने इतना मैसिव ग्रोथ दिखाया सेल्स में। तो दोस्तों ये तो एक्सीलेंट है मेरे हिसाब से। और ओपीएम दोस्तों कंपनी का आप देखेंगे, ठीक है, जहाँ पहले माइनस में रहा करता था, फिर 5, 7, 18 तक गया, अभी कंपनी 2% 5% के करीब ही ओपीएम मेंटेन कर पाती है, तो ठीक है, अभी 2% है, ठीक है। फ्यूचर में आगे चल के कंपनी का अगर ओपीएम थोड़ा बढ़िया होता है, 3 या 4 या 5 होता है, तो दोस्तों कंपनी के प्रॉफिट में भी मैसिव ग्रोथ दिखेगा आपको, ठीक है। कंपनी अदर इनकम कुछ जनरेट नहीं करती है, 0 था, ठीक है, आज 1 करोड़ है अदर इनकम है, जो कि अच्छा है। और कंपनी का अगर आप नेट प्रॉफिट देखेंगे तो देखें, जहाँ पहले 0 हुआ करता था, माइनस में रहा करता था, आज वो 17 करोड़ के करीब पहुँच चुका है, जो कि दोस्तों कंपनी के ओपीएम में गिरावट है, ठीक है। जहाँ पहले 8% 7% 5% पे रहा करती थी, आज वो 2% का ही ओपीएम मेंटेन कर पाती है, लेकिन उसके बावजूद कंपनी के प्रॉफिट में ग्रोथ है। और आगे चल के अगर कंपनी ने अपने ओपीएम को थोड़ा सुधारा, 3 या 4 या 5% तक वापस लेके गई, तो दोस्तों कंपनी के प्रॉफिट में मैसिव ग्रोथ दिखेगा और कंपनी के चार्ट पैटर्न में भी मैसिव ग्रोथ दिखेगा, ठीक है। लेकिन हम मान के चलते हैं कि स्टेबल ही हो, 2-3% का ही अगर ओपीएम मेंटेन कर पाए तो स्टेबली कंपनी आराम से आगे बढ़ती रहेगी धीरे धीरे। और दोस्तों ऐसी कंपनी में ही ग्रोथ होता है, समय लगता है लेकिन ग्रोथ होता है, ठीक है। और कंपनी का दोस्तों आप बोरिंग दिखेंगे तो 136 करोड़ का है, जिसके सामने रिजर्व पड़ा है 96 करोड़ का, तो जो कि ठीक ठाक है, बहुत अच्छा नहीं कहेंगे लेकिन इसे बहुत बुरा भी नहीं कहेंगे, क्योंकि कंपनी तो अभी काम कर रही है ना, धीरे धीरे आगे चल के पैरामीटर्स चेंज होंगे।
ठीक है। और आप प्रमोटर्स की होल्डिंग का अगर हालचाल देखेंगे तो देखें प्रमोटर्स ने थोड़ा भी अपना होल्डिंग ट्रिम नहीं किया, मतलब थोड़ा सा भी माइन्यूट सा भी ट्रिम नहीं किया। आप देखें 66.97 यानी कि एज इट इज़ बने हुए हैं। इससे कंपनी का जो प्रमोटर्स हैं उनके कॉन्फिडेंस का अंदाज़ा लगता है कि हाँ प्रमोटर्स अपनी कंपनी को लेके फुल्ली कॉन्फिडेंस है, पूरे आत्मविश्वास से भरे पड़े हैं। ठीक है, तो ऐसी कंपनीज को ही चुनना मैं ऐसा मानता हूँ कि दोस्तों ऐसी कंपनी को ही चुनना चाहिए जिसमें प्रमोटर्स को अपने कंपनी पर विश्वास हो। ठीक है, सेल्स में ग्रोथ हो, प्रॉफिट में भी ग्रोथ हो और ओपीएम थोड़ा आगे पीछे होता है, चलता है। ओपीएम आज थोड़ा सा गिरा है तो आगे चल के बढ़ भी सकता है। ठीक है, लेकिन कंपनी के सेल्स में ग्रोथ होनी ही चाहिए। कंपनी के प्रमोटर्स को अपने कंपनी पे विश्वास होना ही चाहिए, इसमें कोई इफ और बट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये मेरा मानना है। आप देखें बाकी पब्लिक के पास 33% के करीब होल्डिंग पड़ी हुई है। ठीक है दोस्तों कंपनी मेरे हिसाब से अच्छी है, बहुत अच्छी है। मैं अच्छी नहीं बोलूँगा, ऐसे बहुत अच्छी बोलूँगा क्योंकि प्रमोटर्स की कॉन्फिडेंस के साथ और सेल्स में ग्रोथ के साथ अगर मैं देखूं तो कंपनी दोस्तों मुझे बहुत एक्सीलेंट क्लास की लगी, बहुत ही अच्छी लगी है। इसे अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर जगह देना चाहिए। बाकी दोस्तों आप क्या सोचते हैं इस कंपनी के बारे में? ठीक है, आप अपना विचार कमेंट करें, बताएं मुझे भी। मैं भी आपके विचारों को सुनने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ, हमेशा मतलब कोशिश करता हूँ कि कुछ ना कुछ कमेंट आए, मुझे मालूम तो पड़े कि मैं अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ या नहीं। आप कुछ तो बताएं। ठीक है दोस्तों, बाकी दोस्तों मेरी सेवा अगर आपको अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। ठीक है दोस्तों, और मैं कोशिश करूँगा दोस्तों कि अब आगे चल के मैं 2-2 दिन पे एक वीडियो अपलोड करूँ। ठीक है, और मैं जो मुझसे ये 3-4 दिन का जो 5 दिन का जो गैप हुआ है मुझसे, मैं उसके लिए आपसे फिर से एक बार हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ। ठीक है दोस्तों, आगे फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।